रख हौसला कि वो मंजर भी आए, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मंजिल की ओर एक एक कदम बढ़ाता चल राही, मंजिल भी आएगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल है मेरे रफ्तारियंस। मैं हूं आपका ऋतिक सर और स्टेट्स ऑफ मैटर नामक चैप्टर का आज है लेक्चर नंबर 7। बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम रियल गैसेस की तरफ जाने वाले हैं। पिछले 6 लेक्चर से हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट आइडियल गैसेस, द लॉज ऑफ आइडियल गैसेस। जो भी चीजें वो फॉलो करते हैं वो सारी की सारी बातें हम लोग फॉलो कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट आइडियल गैसेस से हटके चलने वाले हैं थोड़ा सा रियल गैसेस की तरफ। रियल गैसेस क्या होती हैं? तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रियल गैसेस और वैन डर वाल्स इक्वेशन। रियल गैसेस और वैन डर वाल्स इक्वेशन। सर्दी ने अपना साम्राज्य समेटना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं देश के कई हिस्सों में सर्दी कम होने लगी है। जहां नहीं हो रही है वह बसंत पंचमी के बाद सर्दी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो माहौल में जो गर्मी आ रही है वो गर्मी अब आपको अपनी पढ़ाई में भी लानी है। पढ़ाई का माहौल भी गर्म करना है क्योंकि अब मंजिल बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। ठीक है ना, मंजिल बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है। इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स ओनली। इट्स अ मैटर ऑफ 3-4 मंथ्स, 2-3-4 मंथ्स ओनली। इससे ज्यादा का मैटर अब नहीं बचा गेम, है ना। इट्स अ 4-5 महीने का गेम है बस, ये मैक्सिमम मई जून तक का गेम है। तो अब अपन गेम की लास्ट स्टेज के अंदर है ना। और यहां पर जो मैराथन होती है ना, तैयारी एक मैराथन की तरह होती है। मैराथन का मतलब समझते हो? मैराथन मतलब जो 21 किलोमीटर की रेस होती है। मैंने भी देखी है, दौड़ी तो है नहीं आज तक क्योंकि मेरी हालत देख के तुम्हें लग ही रहा होगा कि मैं दौड़ता तो कहीं हूं। तो मैराथन में क्या होता है? मैराथन में जो रनर्स होते हैं दे हैव टू रन फॉर 21 किलोमीटर। तो जो सही स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि भाई मैराथन में यू स्टार्ट स्लो और लास्ट की लैप्स में जब आप आओगे तब अपनी स्पीड को बढ़ा दो, क्योंकि अधिकतर लोग जो होते हैं तब तक वो क्या होते हैं? एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। हम क्या करते हैं? हम मैराथन को दौड़ते हैं स्प्रिंट की तरह, 100 मीटर की तरह। शुरुआत में तेज दौड़ते हैं, फिर धीरे धीरे थक जाते हैं, फिर दौड़ना ही छोड़ देते हैं। तो अगर मैराथन को पूरा करना है और पोडियम फिनिश करना है, सक्सेसफुली पूरा करना है, तो ये वो लास्ट लैप आ रहा है जिस लास्ट लैप पे आपको जान लगानी है एक्स्ट्रा। जान लगानी है एक्स्ट्रा। तो अब ये जो एक्स्ट्रा जान लगाने का टाइम है ना, ये आ चुका है। और इस टाइम का फायदा उठाना है केवल सिंपली ये तरीका है। इस टाइम का फायदा उठाने का क्या तरीका है? ये तरीका है बच्चों कि मेहनत को बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे और रिजल्ट लाएंगे, डॉक्टर बनेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रियल गैसेस की इसी थॉट के साथ। कहां से ये ड्रामा शुरू हुआ रियल गैसेस का? किस, है ना, किस आदमी को ये प्रॉब्लम हुई, किस आदमी को ये खुजली हुई कि रियल गैसेस का क्या चक्कर है? देखो भाई, हम लोग ये जानते हैं बच्चों कि जो आइडियल गैसेस होती हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन की एक जो कहानी है वो ये है, कहानी का एक हिस्सा ये भी है कि जो आइडियल गैस इक्वेशंस होती हैं ये एक हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ मैटर भी होती है एट द सेम टाइम, है ना। तो साइंटिस्टों के दिमाग में ये जानने की क्यूरियोसिटी हुई पैदा कि ये पता लगाया जाए कि हमारे आसपास जो गैसें मौजूद हैं, जिन गैसों से हम घिरे हैं, जिनसे मिलकर हवा बनी है, वो गैसेस आइडियल हैं या नहीं। वो गैसेस आइडियल हैं या नहीं। तो हाउ टू डिसाइड, हाउ टू फाइंड आउट फॉर अ गैस, हाउ टू फाइंड आउट फॉर अ गैस। इन लोगों ने एक टर्म डिफाइन करी जिसको बोला गया Z बराबर PV अपॉन NRT, जिसको बोला गया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वाज डिफाइंड एज Z बराबर PV अपॉन NRT। अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे बोलूं और N बराबर 1 मोल ले लूं तो Z की एक दूसरी डेफिनेशन आएगी, 1 मोल रियल गैस का वॉल्यूम
अपॉन 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आप 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालें, क्योंकि आपको पता है वो सेम टेम्परेचर प्रेशर आप एसटीपी ले लें, तो आप जानते हैं कि एसटीपी पर जो 1 मोल गैस होती है आइडियल गैस, दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। ये आप लोग जानते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर n बराबर 1 मोल, 1 मोल गैस के लिए Z इज इक्वल टू Vm रियल अपॉन Vm आइडियल। ठीक है बेटे, वहां Vm क्या है? Vm कहलाता है मोलर वॉल्यूम। क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। Vm क्या कहलाता है? Vm कहलाता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना, Vm कहलाता है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, चलो भाई, अब अगर गैस आइडियल है, अगर गैस आइडियल है तो उसके लिए पीवी बराबर एनआरटी होगा, और पीवी बराबर अगर एनआरटी होगा तो इसका मतलब Z इज इक्वल टू होगा 1, Z इज इक्वल टू होगा 1। तो अगर गैस तो आइडियल है, तो आइडियल गैस की पहचान ये है कि आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। और अगर गैस है रियल, मतलब जो हमारे आसपास पाई जाती है वो, तो अगर उसका Z जो है वो 1 के बराबर नहीं है किसी गैस के लिए, दैट मीन्स वो आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं कर रही है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है ना, Z अगर लेस देन 1 नहीं, इक्वल टू 1 नहीं है, दैट मीन्स द गैस इज नॉट फॉलोइंग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, व्हिच इज द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था अमागेट। अमागेट ने क्या किया? अमागेट ये जानना चाहता था, अमागेट ये जानना चाहता था कि अमागेट ये जानना चाहता था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारे आसपास की गैसेस होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारे आसपास की गैसेस होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। वाई एक्सिस पर मैंने लिखा है पीवी अपॉन आरटी। इसने क्या किया? फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गैस ली। तो अगर मैं टेम्परेचर को फिक्स कर दूं तो आर तो बचपन से फिक्स है, क्वांटिटी ऑफ गैस फिक्स है, तो पीवी फिक्स है। सॉरी, तो पीवी किस पर डिपेंडेंट हो गया? पीवी हो गया किस पर डिपेंडेंट? हाँ जी, तो ये हो गया। तो अमागेट को क्या लगा? अमागेट को ये लगा, जब उसने कर्व प्लॉट किए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये जो लाइन है ना, ये जा रही है Z इज इक्वल टू 1 की लाइन। तो अमागेट को ये लगा कि जितनी भी गैसेस हैं हमारे आसपास, वो सारी की सारी गैसेस जो होंगी वो इसी लाइन के ऊपर फॉल करेंगी, क्योंकि जो गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस होंगी। भाई उससे पहले उसको थोड़ा पता था कि रियल गैस की कहानी कुछ होने वाली है, उसको ये बात थोड़ा पता थी कि रियल गैस नाम की कोई चीज होती है। उसको तो यही लग रहा था कि सारी गैसेस आइडियल होती है। भाई पहली बार जिसने डिस्कवरी की होगी उसे पहले से थोड़ा पता होगा कि क्या होने वाला है। उसने तो ये मानते हुए डिस्कवरी करी थी भैया कि ऐसा होगा, लेकिन उसके हाथों के तोते तब उड़ गए जब उसने ग्राफ्स के रिजल्ट देखे। ग्राफ कुछ इस तरह के आए। ये ग्राफ हाइड्रोजन का है, ये ग्राफ हीलियम का है, और जनरली अधिकतर गैसेस के ग्राफ कुछ इस तरीके के आए, कुछ इस शक्ल के आए। जैसे ये ग्राफ किसका है? नाइट्रोजन का है। ये ग्राफ SO2 का है। अमागेट का दिमाग खराब हो गया। अमागेट को समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा ग्राफ में, किस तरीके ग्राफ आ रहे हैं। तो ये ग्राफ लेके अमागेट पहुंचा अपने बड़े प्यारे दोस्त के पास जिसका नाम था वैन डर वाल। ठीक है ना, यहां से फिर वैन डर वाल पिक्चर में आ गया।
वैंडरवॉल ने इन ग्राफ्स को देखा और वैंडरवॉल ने यह देखा कि इन जनरल कोई भी जो गैस है उसके जो ग्राफ की शक्ल है वो ऐसी है। हाइड्रोजन हीलियम एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनकी बात अलग है, उनकी बात हमें नहीं करनी, लेकिन इन जनरल कोई भी गैस है उसके ग्राफ की शक्ल ऐसी है। ये जो ग्राफ है दो इलाकों में से गुजर रहा है। एक इलाका है z इज लेस देन 1 और एक इलाका है z इज मोर देन 1। z इज लेस देन 1 और एक इलाका है z इज मोर देन। इसका मतलब अगर z 1 नहीं होगा तो z अगर 1 नहीं होगा तो z की फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, z इज लेस देन 1 और z इज मोर देन 1। ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि z इज लेस देन 1 और z इज मोर देन 1 होगा। ठीक है। सही है बेटा। क्या मतलब है z इज लेस देन 1 और z इज मोर देन 1 का, ये समझना आपने को। देखो बेटा, अगर z इज लेस देन 1 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है Vm रियल अपॉन Vm आइडियल, ये लेस देन 1 है। रियल गैस का वॉल्यूम अपॉन आइडियल गैस का वॉल्यूम लेस देन 1 है। इसका मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर पे रियल गैस उतना वॉल्यूम नहीं घेर पा रही जितना गैस आइडियल घेर रही है, बल्कि उससे कम घेर रही है। अगर उससे कम घेर रही है दैट मींस, अगर गैस उससे कम वॉल्यूम घेर रही है दैट मींस कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। आइडियल गैस के कंपैरिजन में रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर एंड सिंस दीज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर दैट मींस रियल गैसेस हैव attractive, real gases have attractive forces, real gases have attractive forces। तो यहां से तो ये निकल आया कि real gases have attractive forces। z is more than 1 वाली पॉसिबिलिटी से क्या निकला? z is more than 1 वाली पॉसिबिलिटी से निकला कि Vm real over Vm ideal is more than 1। that means Vm real is more than Vm ideal, यानी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स आर ऑक्यूपाइंग मोर वॉल्यूम एज कंपेयर टू आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ, इसका यह मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल। क्या मतलब है इस बात का? भाई इस बात का मतलब यह है कि अभी तक क्या मानते थे? अभी तक हम यह मानते थे कि भैया ऐसा है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनफाइनाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। आप जितना चाहो दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के अगेंस्ट दबाते चले जाओगे। लेकिन जब Vm रियल Vm आइडियल से ज्यादा आया दैट मींस गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। वो दूर कब जाना चाहेंगे? जब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। पास आए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हुए, दूर कब जाएंगे? जब उनके बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्सेस क्रिएट होंगे। और रिपल्सिव फोर्सेस क्यों क्रिएट होंगे? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट नेग्लिजिबल। सर ये लाइन आप पिछले लेक्चर में भी बोले थे, आज भी बोले हो, समझाओगे कब? बस समय आ ही रहा है, थोड़ी ही देर में आप देखोगे, थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि मैं इसको एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा। ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ यू थोड़ी ही देर के अंदर। ठीक है। दैट मीन्स by the virtue of these curves, van der Waals proposed two corrections in KTG for real gases। वैन डर वाल ने कहा KTG की बाकी सारी हाइपोथेसिस तो ठीक है, लेकिन ये जो ग्राफ आए हैं इन ग्राफ से हमें यह पता चलता है कि रियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं
उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होते हैं, क्योंकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होते, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अगर नहीं होते तो Z कभी भी लेस देन 1 नहीं आता, तो Z कभी भी लेस देन 1 नहीं आता। दूसरा पॉइंट जो उन लोगों ने बोला भाई साहब ने, दूसरा पॉइंट मिस्टर वैंडरवॉल ने ये बोला, दूसरा पॉइंट जो मिस्टर वैंडरवॉल ने बोला, वो दूसरा पॉइंट मिस्टर वैंडरवॉल ने ये बोला कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नॉट negligible as compared to कंटेनर। कंटेनर की तुलना में वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो नेग्लिजिबल नहीं होता। आप गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। एज कंपेयर टू कंटेनर, आप गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को क्या नहीं कर सकते, आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये दो करेक्शन थे, वैंडरवॉल ने ये दो करेक्शन दिए। वो बोला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाकी सारे पॉइंट तो ठीक हैं, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर द रियल गैसेस। जब ये दोनों पॉइंट चेंज हुए, केटीजी चेंज हुई, तो जो आइडियल गैस इक्वेशन बनाई गई है वो केटीजी के ऊपर ही बनाई गई है, केटीजी की असम्पशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो वैंडरवॉल फिर अगला पॉइंट बोला। अब वैंडरवॉल आ गया चौड़ में, वैंडरवॉल आ गया चौड़ में। वैंडरवॉल को क्या दिख गया, वो बोला केटीजी तो हो गई गलत, केटीजी तो हो गई गलत, और इस समय मार्केट में केवल मैं ही हूं, तो क्यों ना इस पूरे सिनेरियो का फायदा उठा के फेमस हुआ जाए। क्योंकि किसी भी साइंटिस्ट की जिंदगी में उसका सपना केवल एक ही होता है कि वो किसी तरीके से फेमस हो जाए, उसका नाम आने वाली जनरेशन याद रखे, ताकि वो क्लेश बन के आने वाली साइंस के स्टूडेंट्स के ऊपर बरसे और उनके लिए एक चैप्टर बन जाए, जिसे पढ़ पढ़ के वो उसको गालियां दें। तो वैंडरवॉल्स ने कहा क्यों ना मैं इसका फायदा उठाऊं और फेमस हो जाऊं। वैंडरवॉल बोला कि भैया ऐसा है कि जब तुम्हारी केटीजी वैलिड नहीं है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं वैलिड होगी। किसके लिए, रियल गैसेस के लिए। क्योंकि आइडियल गैस के लिए तो ये वैलिड होती है, क्योंकि आइडियल गैस केटीजी को मानती है, लेकिन जो हमारी रियल गैसेस हैं, जो एक्चुअल गैसेस हैं, जो हमारे आसपास हैं, जब वो केटीजी को इच नहीं मान रही तो फिर क्या होगा, तो फिर वो इसे भी नहीं मानेंगी। तो वैंडरवॉल बोला कि जो रियल गैसेस होती है ना, वो ये इक्वेशन फॉलो करेंगी। एक इक्वेशन वो बना के लाया, ये फॉलो करेंगे। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैंडरवॉल्स इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वैंडरवॉल्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वैंडरवॉल्स इक्वेशन, या फिर P प्लस ए अपॉन VM स्क्वायर इंटू VM माइनस बी इज इक्वल टू RT। ठीक है। ये कब लगेगी, जब गैस होगी 1 मोल। जब गैस कितने मोल होगी, गैस होगी 1 मोल। वेन एवर गैस विल बी 1 मोल, इक्वेशन लगेगी ये वाली। ठीक है, इक्वेशन लगेगी ये वाली। और अगर गैस 1 मोल नहीं होगी, गैस अगर 1 मोल नहीं होगी, n मोल होगी, तो इक्वेशन लगेगी ये वाली, n मोल रियल गैस, और ये लगती है फॉर 1 मोल रियल गैस। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज वैलिड फॉर 1 मोल रियल गैस एंड दिस वन इज वैलिड फॉर n मोल ऑफ रियल गैस। ठीक है ना, समझ गए। तो ये हो गई कहानी। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे भाई, ये क्या क्या चीजें हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में ये चीजें कहां से आई। इसमें जो A अपॉन VM स्क्वायर या AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर होता है, इस टर्म को हम बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रेशर करेक्शन।
और ये जो NB होता है इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम करेक्शन। इसे बोलते हैं वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है ना, ये कहानी है। अब ये प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन वैन डर वाल्स ने इंट्रोड्यूस किए बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ अमागेट्स कर्व्स। अमागेट कर्व का जो एक्सप्लेनेशन आया उसके आधार पर वैन डर वाल ने क्या किया? उसके आधार पर वैन डर वाल ने ये करेक्शन इंट्रोड्यूस किए। दीज करेक्शन वर इंट्रोड्यूस बाय वैन डर वाल्स। ठीक है ना, दीज करेक्शन वर इंट्रोड्यूस बाय वैन डर वाल्स बेस्ड ऑन दिस। ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस। नाउ अब देखते हैं कि करेक्शन पैदा कैसे हुए। अब देखते हैं कि ये करेक्शन पैदा कैसे हुए। हाउ डिड दीज करेक्शन वॉल, कैसे ये करेक्शन पैदा हुए। प्रेशर करेक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। प्रेशर करेक्शन का जन्म क्यों हुआ? प्रेशर करेक्शन का जन्म क्यों हुआ? प्रेशर करेक्शन का जन्म हुआ ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स का क्या फंडा है? देखो, यू हैव अ कंटेनर जिसमें एक गैस भरी हुई है, जिसमें एक आइडियल गैस भरी हुई है। यू हैव अ कंटेनर जिसमें कि एक आइडियल गैस भरी हुई है। ठीक है ना भाई, जब आइडियल गैस इक्वेशन में आप प्रेशर रखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन में जब आप प्रेशर रखते हैं तो आप पीआई वी आई बराबर एनआरटी लगते हैं ना। ये क्या होता है? प्रेशर फॉर आइडियल गैस। और वीआई क्या होता है? वीआई होता है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यही तो होता है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। यही तो होती है कहानी। हाँ कि ना, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, यही होता है। तो बेटा पीआई वीआई इज इक्वल टू एनआरटी में पी फॉर आइडियल गैस होता है, वी फॉर आइडियल गैस होता है। तो देखो अभी तुमने क्या कर रखा है, इस वाले बर्तन में, नीचे वाले वेसल में तुमने आइडियल गैस भरी हुई है। आइडियल गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो हर एक प्रकार की मोहमाया से फ्री होगा। ना किसी के आने का गम, ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। ये मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होंगे और पीआई का प्रेशर मार रहे होंगे वेसल की वॉल पे, क्योंकि हर वो गैस का मॉलिक्यूल जिस फोर्स से जाके टकराता है वेसल की वॉल से, उसी को हम प्रेशर कहते हैं। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल वेसल की वॉल पर टक्कर मार रहे होंगे, इनका जो फोर्स लग रहा होगा दैट विल बी पीआई, दैट विल बी पीआई। बट अगर मैं इसी कंटेनर में रियल गैस भर लूं, इस कंटेनर में अगर मैं रियल गैस भर लूं, तो रियल गैस के केस में जो प्रेशर है ये पी है। अब ये जो रियल गैस का प्रेशर है, ये जो पी है, क्या ये आइडियल गैस के बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है। क्यों नहीं है बराबर? क्योंकि बेटा रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है एक अट्रैक्टिव फोर्स। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, यानी इस मॉलिक्यूल को इसके आसपास के जो पड़ोसी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। जब इस मॉलिक्यूल को इसके आसपास के मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये जा रहा है दीवार की तरफ और इस पर लग रहा है पीछे से एक पुल। ये जा रहा है किसकी तरफ? दीवार की तरफ, और इस पर लग रहा है पीछे से एक पुल। तो मेरे को ये बताओ बेटे कि क्या ये मॉलिक्यूल उतनी ताकत से टक्कर मार पाएगा जितनी ताकत से इसको टक्कर मारनी चाहिए? क्या ये मॉलिक्यूल उतनी ताकत से टक्कर मार पाएगा जितनी ताकत से इसको टक्कर मारनी चाहिए? नहीं मार पाएगा। क्यों नहीं मार पाएगा? क्योंकि इसको पीछे भी खींचा जा रहा है, इसके ऊपर एक बैकवर्ड पुल लग रहा है, ये जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस पर एक नेट पुल लग रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो रियल गैस का प्रेशर होगा वो आइडियल गैस से कम होगा, और इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पी रियल होगा दैट विल बी होगा, जो आइडियल गैस का प्रेशर होगा वो होगा रियल गैस का प्रेशर कुछ प्लस पी। क्योंकि अगर आइडियल गैस इक्वेशन में रखना है तो हमें आइडियल गैस का प्रेशर चाहिए।
इसी पी को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन, इसी पी को हम कहते हैं प्रेशर करेक्शन। अब ये प्रेशर करेक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है। किस किस बात पे? ये प्रेशर करेक्शन दो बातों पर डिपेंड करता है। किस किस बात पे डिपेंड करता है? P इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन V। ये N अपॉन V क्या है? ये N अपॉन V है नंबर ऑफ गैस मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्राइकिंग विद द वॉल। भाई अगर आप P देखें तो P है क्या? P है PI माइनस PR। अब एक मॉलिक्यूल के लिए PI माइनस PR लेटर से 5 है। एक मॉलिक्यूल के लिए PI माइनस PR की वैल्यू 5 है। जब दीवार पर एक मॉलिक्यूल जाकर टकराता है, एक रियल का और एक आइडियल का, तो ये वैल्यू 5 निकल के आती है। ठीक है, अगर यहां पर 10 मॉलिक्यूल निकल के आएंगे तो यही वैल्यू 50 हो जाएगी। 100 मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे तो यही वैल्यू 500 हो जाएगी। 1000 मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे तो यही वैल्यू 5000 हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है, क्या है? यह है, कहने का जो मतलब है वो यह है कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल दीवार पर टकराएंगे करेक्शन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल दीवार पर टकराएंगे उतने ही ज्यादा करेक्शन अंदर मौजूद होगा। ठीक है, दूसरी केस, P इज प्रोपोर्शनल टू N बाई V। ये N बाई V क्या है? ये वाला N बाई V क्या है? ये N बाई V है नंबर ऑफ गैस मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम अट्रैक्टिंग एनी भाई ये कौन है? ये तुम, ये नीट की कट ऑफ है, नीट की कट ऑफ है। ठीक है ना, ये नंबर है 650। ये नंबर कितने हैं? 650, 620 नंबर है। 620 पे कट ऑफ क्लियर हो रही है तुम्हारी। ठीक है ना, 620 पे कट ऑफ क्लियर हो रही है। आइडियल सिनेरियो में तुम्हारा जो पोटेंशियल है कितना है? तुम्हारा पोटेंशियल है 620 लाने का, कि तुम 620 ला सकते हो। तुम अभी ला रहे हो 620 से कम। क्यों? क्योंकि यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाई समथिंग्स, सोशल मीडिया, दोस्त, व्हाट्सएप, पास टाइम, रील्स एंड ऑल। जितने ज्यादा ये डिस्ट्रैक्शन होंगे उतना ही ये तुम्हें पढ़ाई से दूर करेंगे। जितने ज्यादा ये डिस्ट्रैक्शंस होंगे उतना ही ज्यादा ये तुम्हें पढ़ाई से दूर करेंगे। और जितना ज्यादा ये तुम्हें पढ़ाई से दूर करेंगे, जितना ज्यादा ये तुम्हें पढ़ाई से दूर करेंगे, उतना ज्यादा क्या क्रिएट होता जाएगा? जितना ज्यादा ये तुम्हें पढ़ाई से दूर करेंगे उतना तुम्हारे मार्क्स में कट ऑफ से डिफरेंस पैदा होता जाएगा। भाई P बराबर क्या है? कट ऑफ के मार्क्स माइनस तुम्हारे मार्क्स। जितना ये तुम्हें पीछे खींचेंगे, ये तो फिक्स है, उतना ये कम होगा, उतना ये बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन जितने कम रखो उतना बेटर। डिस्ट्रैक्शन जितने कम रखो उतना बेटर। यानी कि जो P है, यहां से हमें पता लग गया कि वो प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर बाई V स्क्वायर के। सर एक बात बताओ, आपने यहां पर गैस के मोल N लिए हैं, यहां पर भी गैस के मोल N लिए हैं। क्या ऐसा जरूरी है कि जितने मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे उतने ही उसे पीछे खींच रहे होंगे? जरूरी नहीं है। लेकिन हमें बराबर क्यों लेने पड़े? क्योंकि अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं यार, कैसे गिनेंगे? तो हम तो केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कैसे गिनेंगे? तो कॉन्सेप्चुअली देख रहे हैं हम तो। भाई एग्जैक्टली तो गिन ही नहीं सकते ना यार, लफड़ा पड़ जाएगा एग्जैक्टली गिनेंगे तो एग्जैक्टली तो वी कैन नॉट काउंट ना। तो P इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाई V स्क्वायर। हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है। P बराबर N स्क्वायर A बाई V स्क्वायर। यहां पर A क्या होता है? A होता है वैंडरवॉल्स का कांस्टेंट। बट ऑब्वियस है, जब डेरिवेशन ही पूरा वैंडरवॉल्स का चल रहा है तो A क्या होगा? A होगा वैंडरवॉल्स का कांस्टेंट। ठीक है ना, A क्या होगा? वैंडरवॉल्स कांस्टेंट।
तो यानी कि जो आइडियल गैस का प्रेशर होगा, अगर इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी होती तो वो होता पी रियल प्लस प्रेशर करेक्शन। पी रियल को पी माना है, जिससे गैस का मॉलिक्यूल टकराता है जाके, लेकिन क्योंकि जो गैस है वो रियल गैस है, तो उसे आइडियल के बराबर बनाने के लिए एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर उसमें जोड़ना पड़ेगा। एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं हम लोग प्रेशर करेक्शन। क्या कहते हैं? प्रेशर करेक्शन। समझ में आ गया? ये कहानी हो गई बेटा प्रेशर करेक्शन की, कि रियल गैस अगर अंदर भरी है तो उसका प्रेशर आइडियल गैस अगर वो होती, अगर यही गैस आइडियल होती तो वो एक्चुअली पी का प्रेशर नहीं लगा रही होती, वो इसका प्रेशर लगा रही होती, इतना प्रेशर लगा रही होती। ठीक है बेटे? ठीक है ना? चलो बेटे, नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है बेटा वॉल्यूम करेक्शन। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम करेक्शन? अब तक हम दो बातें मानते थे, दो बातें केटीजी में मानी गई हैं, दो बातें केटीजी में मानी गई हैं, इनफैक्ट तीन बातें मानी गई हैं। वो तीन बातें क्या हैं? और वही तीन बातें अमागेट के कर्व ने काटी। पहली बात हम ये मानते थे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, आर इनफाइनाइटली कंप्रेसिबल। रबड़ की बॉलें, जो दबने वाली रबड़ होती है ना, नरम वाली, वैसी दो बॉलें हैं, उन्हें रखो और दबाओ। तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, तुम रखो और दबाओ, तो ये गैस का मॉलिक्यूल है, पास पास लाओ, इधर से दबाना शुरू करो, तो ये ऐसे हो जाएंगे पापड़ और दबते चले जाएंगे, दबते चले जाएंगे। ऐसा हम मानते थे केटीजी के अंदर। ठीक है? दूसरा, हम ये मानते थे कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यहां पर वर्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है? कि वो इलाका जहां पर गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली घूम सकता है, वो इलाका जहां पर गैस का मॉलिक्यूल फ्रीली घूम सकता है। ये दो बातें हम लोग माना करते थे। और तीसरी बात हम मानते थे, जो बात मैं फिर तीसरी बार लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू कंटेनर। इस लाइन का बेसिक मतलब क्या है? इस लाइन का बेसिक मतलब यह है कि पहली वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब, इसका बेसिक जो मीनिंग है वो पहली वाली लाइन से जुड़ा हुआ है। देखो, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, अज्यूम करो यहां पर सिलेंडर है, सिलेंडर पे लगा हुआ है पिस्टन। सिलेंडर है, सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, सिलेंडर पे पिस्टन लगा हुआ है, यहां पर भरी हुई है गैस। अब तुमने पिस्टन को दबाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तुम पिस्टन को दबाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आएंगे, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा। एज यू विल मूव द पिस्टन, कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा, और जब कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा? एज वी विल मूव द पिस्टन, कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा, और जब कंटेनर का वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा बेटे? गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, और जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या अज्यूम करती है? कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली फ्लेक्सिबल स्फीयर्स। दे आर बेसिकली फ्लेक्सिबल स्फीयर्स, पास पास आते जाएंगे, एक दूसरे से दबते जाएंगे, तो ये पिस्टन बिल्कुल डाउनवर्ड आ जाएगा, बिल्कुल आराम से नीचे आ जाएगा। ये पिस्टन के नीचे आने का विरोध नहीं करेंगे, ये पिस्टन के नीचे आने का विरोध नहीं करेंगे। मतलब ये रबड़ की बॉलें हैं, रबड़ की बॉलें हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट दब जाएंगी, तो पिस्टन इन्हें दबाता रहेगा, ये दबते चले जाएंगे, पिस्टन दबाता रहेगा। मतलब ये बॉल है, पिस्टन दबाता रहेगा, दबती जाएगी, दबाता रहेगा, दबती जाएगी, दबाता रहेगा, दबती जाएगी, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी पापड़ जैसी, तो पिस्टन बिल्कुल नीचे तक आ जाएगा। असलियत में रियल गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है रिजिड स्फीयर या फिर हार्ड स्फीयर। जैसे स्टील की बॉल्स होती है ना, वैसा, या कांच के कंचे जैसा। तो ये कंचे जब एक स्टेज में एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो एक स्टेज के बाद ये दबना छोड़ देंगे, एक स्टेज के बाद ये दबना छोड़ देंगे। मतलब कंटेनर केवल जो है, जो पिस्टन है, वो केवल यहां से यहां तक ही मूव कर सकता है। मतलब जो पिस्टन है आपका, पिस्टन जो है भाई, जो गैस के मॉलिक्यूल यहां पूरे कंटेनर में भरे हुए थे, ये मॉलिक्यूल केवल कहां से कहां तक मूव कर सकते हैं? इस इलाके से
और इस इलाके तक। पहले वॉल्यूम V1 था शुरुआत में, पिस्टन मतलब यहां पर था और यहां से यहां तक आ सकता है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ये जो वॉल्यूम है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ये वो वॉल्यूम है जो बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल रबड़ की बॉले नहीं है, ये कांच के कंचे हैं, और ये कांच के कंचे केवल एक दूसरे को टच कर सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज्यादा पास लाओगे तो क्या होगा? कंचा होता तो टूट जाता, लेकिन इनके अंदर है न्यूक्लियस। इनके अंदर है न्यूक्लियस, तो एक स्टेज से ज्यादा पास लाओगे तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और रिपल्शन जब क्रिएट करेंगे तो ये दूर भागेंगे। मतलब ये केवल एक दूरी तक ही पास आ सकते हैं, एक दूरी से ज्यादा पास लाओगे तो ये दूर भागेंगे। और जब ये दूर भागेंगे तो क्या होगा? जब ये दूर भागेंगे तो क्या होगा? तो रियल गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और रियल गैस का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो Z मोर देन 1 आ जाएगा। आ गई समझ में? तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांच के कंचे होते हैं, ना कि रबड़ की गैसेस। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस आर हार्ड स्फीयर्स which can only touch each other and can't be compressed against each। आप इसे कंप्रेसिया नहीं सकते, ठीक है ना? आप इसे क्या नहीं कर सकते? कंप्रेसिया नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे को टच करा सकते हैं। ये गाना क्या गा सकते हैं? ये गाना गा सकते हैं डर डर टच मी टच मी टच मी, है ना? बस टच मी टच मी टच मी इनका हिसाब किताब है। इस वजह से आपने देखा, इस वजह से कि अगर आप पिस्टन को बिल्कुल नीचे ले आए तो अभी अभी आपने देखा कि वॉल्यूम ऑफ गैस is not equal to volume of container। volume of gas, क्योंकि अब जो होगा, आपने देखा कि गैस जो है, ये पिस्टन जो है, इस पिस्टन के नीचे की जो गैस है एक स्टेज के बाद पिस्टन को नीचे नहीं आने देगी। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जो होगा वो होगा कंटेनर के वॉल्यूम, जिसको हम V मान रहे हैं, माइनस स्मॉल v। और ये स्मॉल v क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वॉल्यूम करेक्शन। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम करेक्शन। अब ये वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? हम जानते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स को स्फीयर मानते हैं। हम ये जानते हैं कि हम मॉलिक्यूल्स को स्फीयर मानते हैं, और रिजिड गैस के केस में तो वॉल्यूम्स जो होते हैं, रियल गैस के केस में तो मॉलिक्यूल रिजिड स्फीयर होते हैं, मतलब एक दूसरे को केवल टच कर सकते हैं। अब इसकी रेडियस R है, इसकी रेडियस R है। हम जानते हैं कि अगर कोई बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी पोजीशन को हम उसके सेंटर ऑफ मास से डिनोट करते हैं। उसकी पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ मास जो होता है स्फीयर का, वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है। मतलब जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है? तो दद्दू एंड दद्दियों, देखो ध्यान से, अगर ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, क्या डायग्राम बना है, जिंदगी में पहली बार इतना परफेक्ट डायग्राम बना। तो इनके आसपास का वो, इनके आसपास एक ऐसा इलाका है जिस इलाके में ये किसी भी तीसरे मॉलिक्यूल के सेंटर को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि गैस के सारे मॉलिक्यूल आइडेंटिकल नेचर के होंगे, आइडेंटिकल शेप और आइडेंटिकल साइज के होंगे। तो तीसरा मॉलिक्यूल, केवल तीसरे मॉलिक्यूल का सेंटर केवल इसकी बाउंड्री को टच कर सकता है, बाउंड्री से अंदर नहीं आ सकता। विजुअलाइज करके देख लो, सोच के देख लो, बना के देख लो। कहने का मतलब यह है, एक भैया है और एक दीदी है, सड़क पे जा रहे हैं हाथ में हाथ डाल के। तुम सड़क पे जा रहे हो उनके पीछे पीछे और तुम्हें आगे निकलना है, तो या तो तुम इस साइड से निकलोगे, या भैया की साइड से निकलोगे, या दीदी की साइड से निकलोगे। ऐसा तो किसी के अंदर दम नहीं होगा ना
कि हाथ में हाथ पकड़ के चिपक के जा रहे हैं, तुम बीच में से निकल जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल टच कर रहे हैं, और ये इनका अल्टीमेट गेम है, क्योंकि अब अगर इससे ज्यादा इन्हें दबाया गया तो इनके न्यूक्लियस रिपल्शन करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स जहां जहां दो मॉलिक्यूल टच कर जाएंगे उसके आसपास एक वॉल्यूम बेकार हो जाएगा, उसके आसपास एक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसके आसपास एक वॉल्यूम बेकार हो जाएगा। तो जहां जहां दो मॉलिक्यूल का जोड़ा बनेगा, अब सपोज करो ये गैस का मॉलिक्यूल है, अभी तक हम ये मानते थे कि ये पूरे कंटेनर में मस्त घूम सकता है, लेकिन अभी अभी हमें पता लग गया कि ये मस्त नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि इस कंटेनर में यहां पर कहीं दो मॉलिक्यूल्स का मिलन हुआ, और इनका मिलन होते ही ये वॉल्यूम तुरंत बेकार हो गया। तो ऐसे करके ये बेकार वाले कई सारे जोन होंगे, ये बेकार वाले कई सारे जोन होंगे। तो जो गैस का मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा, ये वाला जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है, ये पूरे कंटेनर में मस्ती से नहीं घूम सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे जहां जहां दो मॉलिक्यूल्स आपस में टच कर रहे होंगे, ऐसे वहां वहां कुछ कुछ वॉल्यूम बेकार हो रहा होगा। इस वॉल्यूम को हम कहते हैं एक्सट्रूडेड वॉल्यूम। इस वॉल्यूम का नाम होता है एक्सट्रूडेड वॉल्यूम, और इसका एक और नाम भी होता है बेटा, को वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को कहते हैं हम लोग एक्सट्रूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। ठीक है ना? समझ गए मेरी बात को? निकालेंगे कैसे? ये जो बाहर इमेजिनरी स्फीयर बना है, इस इमेजिनरी स्फीयर की रेडियस होगी 2r। देखो ये जो इसका डायमीटर है वही इसकी रेडियस है। टू आर दिख रहा है? बड़े वाले इमेजिनरी स्फीयर की जो रेडियस है वो है 2r। ठीक है? तो देखो मेरी बात को ध्यान से देखना। एक्सट्रूडेड वॉल्यूम फॉर टू मॉलिक्यूल्स, दो स्फीयर हैं, इनके लिए एक्सट्रूडेड वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब। ये इन दोनों की वजह से है, इन दोनों की वजह से एक्सट्रूडेड है ना ये। तो पर मॉलिक्यूल कितना होगा? 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब अपॉन 2 का होल क्यूब 8 होता है। तो 4/3, या इसको ऐसे लिखूंगा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो एक मॉलिक्यूल का हुआ, लेकिन हमारे पास तो अंदर कितने मोल गैस के हैं? n मोल गैस के हैं ना। हम मॉलिक्यूल में थोड़ा डील करते हैं, हम तो मॉलिक्यूल की जगह मोल में डील करते हैं। तो बेटा एक्सट्रूडेड वॉल्यूम फॉर 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। ठीक है? इसी को हम बोलते हैं वैंडरवॉल कांस्टेंट बी। इसी का नाम पड़ता है वैंडरवॉल कांस्टेंट बी। एक्सट्रूडेड वॉल्यूम फॉर n मोल गैस, n इंटू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू Na। इस क्वांटिटी का नाम पड़ गया बी, तो Nb। तो इसका मतलब गैस के वॉल्यूम, जो गैस का मॉलिक्यूल है वो पूरे कंटेनर में नहीं घूम सकता। तो गैस का जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा कंटेनर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम करेक्शन को घटाना। और n मॉलिक्यूल्स के लिए हमने वॉल्यूम करेक्शन स्मॉल v निकाल लिया है। तो v कंटेनर कैपिटल V था, v माइनस NB। तो यानी कि जो गैस का वॉल्यूम होगा वो होगा v माइनस NB। जो गैस का वॉल्यूम होगा वो होगा कंटेनर के वॉल्यूम से कुछ कम, यानी कि v माइनस NB, v माइनस NB। ठीक है? ठीक है ना? v माइनस NB। ओके? तो देखो बेटा, अभी तुमने P गैस कितना निकाला?
P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर। अभी तुमने गैस का असली वॉल्यूम कितना निकाला, V माइनस एन बी। तुम जानते हो पीवी बराबर क्या होता है, गैस का प्रेशर इंटू गैस का वॉल्यूम बराबर होता है एनआरटी। उठा के ठोक दो वैल्यूज, P प्लस एन स्क्वायर ए बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आ गया, ठीक है ना। ये आ गई आपकी भाई साहब वैंडरवॉल इक्वेशन निकल गई, ये आ गई आपकी वैंडरवॉल इक्वेशन निकल गई, ठीक है ना। तो जो प्रेशर करेक्शन है, ये प्रेशर करेक्शन क्यों क्रिएट हुआ है इसके अंदर, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। और ये जो वॉल्यूम करेक्शन है ये क्यों क्रिएट हुआ है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज। ये वॉल्यूम करेक्शन क्यों क्रिएट हुआ है, ड्यू टू मॉलिक्यूलर साइज, या फिर मैं कहूं कि ड्यू टू दिस लाइन कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, इज नॉट नेग्लिजिबल, इज नॉट नेग्लिजिबल। या फिर यूं कहूं क्यों क्रिएट हुआ है, इसलिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ रियल गैस आर हार्ड स्फीयर्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर। क्योंकि अगर इन्हें ज्यादा प्रेस याद हो गए तो इनमें फिर क्रिएट हो जाएगा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से फिर वीएम रियल जो होगा वो निकल जाएगा वीएम आइडियल से ऊपर। तो मामला हो जाएगा सारा का सारा गड़बड़, मामला हो जाएगा सारा का सारा गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। तो ये हुई हमारी वैंडरवॉल्स इक्वेशन, ठीक है ना। दो कांस्टेंट हमने पढ़े, एक तो वैंडरवॉल कांस्टेंट ए पढ़ा और एक दूसरा हमने पढ़ा ये बी। ये भी वैंडरवॉल कांस्टेंट ही होता है, ये भी क्या होता है, वैंडरवॉल्स कांस्टेंट ही होता, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल भी, ये भी एक वैंडरवॉल्स का ही कांस्टेंट होता। अब देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैंडरवॉल्स इक्वेशन। हर समय वैंडरवॉल्स इक्वेशन ऐसी नहीं रहती, मतलब हर समय ऐसा नहीं होता कि वैंडरवॉल इक्वेशन जो है वो ऐसी ही रहेगी जैसी आपको लिखाई है, हर समय ऐसी नहीं होती है। ये तो इसकी जनरल फॉर्म है ना। अलग अलग सिचुएशन में ये अलग अलग होती है, अलग अलग सिचुएशन में क्या होती है, ये अलग अलग होती है, ठीक है ना। अलग अलग सिचुएशन में क्या होती है, ये अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है, तो देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, जो ट्रिक लगेगी वो ये लगेगी डिफरेंट फॉर्म्स के लिए, जो बड़ा है उसे मापी, जो बड़ा है उसे मापी, ठीक है ना। जो बड़ा है उसे मापी मतलब किसी भी सिचुएशन में जो भी क्वांटिटी बड़ी होगी, विच एवर क्वांटिटी इज लार्ज, देयर करेक्शन विल बी नेग्लेक्टेड, देयर करेक्शन विल बी नेग्लेक्टेड, ठीक है ना। जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटे, उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे केस वन एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर बहुत कम होगा। अगर गैस का प्रेशर बहुत कम होगा, भाई सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है और इसमें गैस का प्रेशर बहुत कम है, तो इसका मतलब पिस्टन बिल्कुल ऊपर है। प्रेशर अगर बहुत कम है तो वॉल्यूम मतलब बहुत ज्यादा होगा। भाई नीचे की तरफ लेके जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की तरफ लेके जाओगे प्रेशर घटेगा। प्रेशर अगर बच्चों बहुत कम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और प्रेशर अगर बहुत कम है तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो जो बड़ा है उसे माफी। प्रेशर अगर वेरी लो होगा तो वॉल्यूम क्या होगा बेटे, वॉल्यूम होगा वेरी हाई। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा वेरी हाई। वॉल्यूम क्या होगा बेटे, वॉल्यूम होगा वेरी हाई। वॉल्यूम अगर वेरी हाई होगा
तो ध्यान देना, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को मैं P लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं P? क्यों लिख सकता हूं P? क्योंकि जब वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो वी स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ये P हो जाएगा। और जब वॉल्यूम बहुत हाई होगा तो एनबी की क्या औकात, ये हो गया V। तो जो इक्वेशन हम लिखा करते थे P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एनआरटी, जो ये लिखा करते थे, नाउ इट विल गेट रिड्यूस टू पी वी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी किसका इक्वेशन है? आइडियल गैस का। तो हमें क्या पता लग गया कि वेरी लो प्रेशर पे या लो प्रेशर पे जो गैस होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन की तरह बिहेव करती है। वेरी लो प्रेशर पे या लो प्रेशर पे मैं बोलूं आइडियल गैस जो होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है? वो बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है रियल गैस। जब प्रेशर बहुत कम होगा तो रियल गैस जो होगी वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना, वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। केस नंबर 2, एट मॉडरेट प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर मतलब प्रेशर की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है तो वॉल्यूम की वैल्यू भी बहुत बड़ी नहीं है। प्रेशर की वैल्यू अगर बहुत बड़ी नहीं है मतलब बहुत छोटी नहीं है, वॉल्यूम की वैल्यू भी बहुत बड़ी नहीं है, वॉल्यूम की वैल्यू भी बहुत बड़ी नहीं है। तो प्रेशर जो है, वॉल्यूम की वैल्यू बड़ी तो है, वॉल्यूम की वैल्यू बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, और प्रेशर की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है, प्रेशर की वैल्यू बहुत छोटी नहीं है। तो इस बार हम क्या करेंगे, वॉल्यूम करेक्शन, क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है तो वॉल्यूम करेक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे, लेकिन प्रेशर करेक्शन को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे? क्योंकि प्रेशर अब बढ़ रहा है, प्रेशर अब बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा अट्रैक्शन पिक्चर में आएगा, अट्रैक्शन पिक्चर में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, सारा गेम प्रेशर का तो है ही, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा अट्रैक्शन पिक्चर में आएगा। और अट्रैक्टिव फोर्सेस, प्रेशर बढ़ रहा है मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल जा रहे हैं दीवार पर, और जब ज्यादा मॉलिक्यूल दीवार पर जाएंगे तो आप उनका अट्रैक्शन नलिफाई थोड़ा कर दोगे, इसलिए प्रेशर नलिफाई नहीं होगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है। तो अब हमारा इक्वेशन बनेगा P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी बराबर एनआरटी। तो मॉडरेट प्रेशर पे ये फॉर्म होती है। अब इस फॉर्म का प्रयोग कर लो, पीवी ए एन स्क्वायर बाई वी बराबर एनआरटी, ठीक है। एनआरटी से कर दो इसे डिवाइड, इधर आ गया 1, पीवी अपॉन आरटी क्या बन गया Z। तो देखो Z कितना आ गया 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी, और 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी। ये कब लिखा जाएगा? जब गैस का 1 मोल होगा। जब गैस का कितना होगा दद्दू? जब गैस का होगा 1 मोल, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ये जो Z है ये लेस देन 1 है, तो आपने देखा था कि मॉडरेट प्रेशर पे कर्व नीचे गया था, मॉडरेट प्रेशर पे कर्व नीचे गया था। तो मॉडरेट प्रेशर पे देखो पहले कर्व कहां गया था? नीचे की तरफ गया था ना, तो Z इज लेस देन 1 था, तो मॉडरेट प्रेशर पे देखो नीचे की तरफ आ रहा है। भाई वैंडरवॉल मेरे चाचा का लड़का थोड़ा है कि मैं वैंडरवॉल की बात मान लूंगा, वैंडरवॉल की बात मान लूंगा मैं। क्यों मान लूं वैंडरवॉल की बात? क्योंकि वैंडरवॉल ने ये प्रैक्टिकल कर्व को एक्सप्लेन किया है। आप देखो ना वैंडरवॉल की इक्वेशन से जो भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम निकाल रहे हैं वो कर्व से मैच कर रहे हैं। पहले ग्राफ Z लेस देन 1 में गया है तो देखो मॉडरेट प्रेशर पे Z लेस देन 1 है, मॉडरेट प्रेशर पे Z लेस देन 1 है, ठीक है ना। अब तीसरा केस यहीं पर ले लेते हैं। केस नंबर 3 क्या है? वो केस 3, एट
हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर पे क्या होगा दद्दू? प्रेशर बड़ा हो गया, वॉल्यूम छोटा हो गया, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया। जो बड़ा उसे माफी, प्रेशर बड़ा है प्रेशर का करेक्शन माफ कर दिया, वॉल्यूम छोटा है वॉल्यूम को छोड़ दिया, एनआरटी। तो ये फॉर्म हो गई, P इंटू वी माइनस एनबी इज इक्वल टू एनआरटी। अब खोल लिया ऐसे, पीवी माइनस पंजाब नेशनल बैंक इज इक्वल टू एनआरटी। वही सेम लाइन पे चल रहे हैं हम, वैंडरवाल को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो पीवी अपॉन एनआरटी एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, पीएनबी अपॉन एनआरटी। इधर आ गया 1, एन से एन कट गया, z बराबर आ गया बेटे 1 प्लस पीबी बाई आर टी, z बराबर आ गया 1 प्लस पीबी बाई आर टी। तो हाई प्रेशर पे z कितना आ रहा है? z इज मोर देन 1, जो कि सही है, जो कि क्या है? सही है। क्यों सही है? देखो देखो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, हाई प्रेशर पे z इज मोर देन 1 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो हाई प्रेशर पे क्या हो रहा है, z इज मोर देन 1 जा रहा है ना, तो जा रहा है। देखो एक्सप्लेन हो गया। चौथा केस जो आता है बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर। देखो बेटा, जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक, जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, कल तो मैं पढ़ाया था केटीजी में कि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है ना। तो जैसे जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे कि दूर दूर जाएंगे? सर पास पास आएंगे या दूर दूर जाएंगे? दूर दूर जाएंगे भाई, पूरा कंटेनर घेरेंगे ना। तो पूरा कंटेनर अगर घेरेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे तो इसका मतलब Z जो होगा वो धीरे धीरे 1 के पास आएगा, धीरे धीरे 1 के पास आएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये Z इज इक्वल टू 1 को ऑलमोस्ट टच कर जाएगा। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर ये Z इज इक्वल टू 1 को ऑलमोस्ट टच कर जाएगा। ये ग्राफ आपने एक ही गैस के लिए बनाए हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे बनाए हैं, T1, T2, T3, T4, TB। यहां पे T1 से T2 बड़ा है, T2 से T3 बड़ा है, T3 से T4 बड़ा है, और ये TB सबसे बड़ा है। ठीक है ना। अब ये TB क्या चीज है वो मैं आपको भी समझाऊंगा। तो जब हाई टेम्परेचर आता है तो हाई टेम्परेचर पे हमारा ग्राफ हमसे कह रहा है कि गैस को आइडियल हो जाना चाहिए। देखें क्या वैन डर वाल इक्वेशन भी ऐसा कहता है। देखो अगर टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर हाई होगा, हाँ या ना। गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा। क्या क्यों बढ़ेगा? गैस का टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा, ये बाहर का प्रेशर नहीं है, गैस का प्रेशर है। गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहां से हीट दोगे तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा ताकत से पिस्टन को ढकेलेंगे, पिस्टन को ढकेलेंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब हाई टेम्परेचर पे प्रेशर ज्यादा और हाई टेम्परेचर पे वॉल्यूम भी ज्यादा, हाई टेम्परेचर पे प्रेशर ज्यादा और वॉल्यूम भी ज्यादा। और तुम्हें भी बताया था जो बड़ा उसे माफी, यहां तो दोनों को ही माफ करना पड़ेगा। प्रेशर ज्यादा इसलिए प्रेशर को माफ किया, वॉल्यूम ज्यादा इसलिए वॉल्यूम को माफ किया। तो यहां से इक्वेशन आ गया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक बार फिर से कौन सा बिहेवियर आ गया? आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है ना, आइडियल गैस बिहेवियर। तो एट लो प्रेशर and high temperature, any real gas
बिहेव्स एज आइडियल गैस। ठीक है, ये टीबी क्या है, जहां पर ये z इज इक्वल टू 1 को टच कर गया है, इस टीबी का नाम होता है बच्चों बॉयल टेम्परेचर। टीबी व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर? बच्चों बॉयल टेम्परेचर क्या चीज होती है? अभी हमने ग्राफ से देखा क्या चीज होती है, द टेम्परेचर at which any real gas behaves as ideal gas। वो टेम्परेचर जहां पर कोई रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, उस टेम्परेचर को हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो T बराबर होता है A अपॉन आर बी। टीबी की जो वैल्यू होती है बॉयल टेम्परेचर की, दैट इज A अपॉन आर बी। टीबी इज इक्वल टू A अपॉन आर बी। ठीक है, ये होता है बॉयल टेम्परेचर का वैल्यू। जैसे जैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। दूर भागेंगे, अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो Z1 की तरफ पहुंचेगा, क्योंकि इधर जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा Z1 से उतना ही छोटा होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो एक ऊपर उठेगा। एक टेम्परेचर पे Z इज इक्वल टू 1 को टच कर लेगा। जहां Z इज इक्वल टू 1 को टच कर लेगा उस टेम्परेचर का नाम पड़ गया बेटे बॉयल टेम्परेचर। ठीक है, उसकी वैल्यू आती है निकल के A अपॉन आर बी, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, छोटा लेक्चर रखते हैं आज का। कल का लेक्चर भी, कल के लेक्चर में क्या करेंगे? कल के लेक्चर में अब बस थोड़ी सी चीजें बची हैं। एनालिसिस ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, वैन डर वाल्स के दोनों कांस्टेंट्स को एनालाइज करेंगे, क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या बताते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या बताते हैं, ये बताऊंगा। प्लस क्रिटिकल फेनोमेनन पढ़ाऊंगा, लिक्विफैक्शन ऑफ अ गैस, एंड्रूज आइसोथर्म्स। क्रिटिकल फेनोमेनन बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है, ये पढ़ाऊंगा आपको, ये कल आपको मैं पढ़ाऊंगा और करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चंस। और कल के लेक्चर के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कल के लेक्चर के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर जो होगा वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो कल हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर का होगा अंतिम लेक्चर। ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी मंजिल की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।